पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी जब चेक बॉक्स बनाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि आईडी देते थे, जैसे ये वाला आईडी। तो उसी तरह से एक और एट्रीब्यूट हम लोग पढ़ेंगे एचटीएमएल में। इस एट्रीब्यूट का नाम होगा क्लास। क्या नाम होगा? क्लास। बेसिकली क्या क्लास करता है? क्लास और आईडी में बेसिकली क्या डिफरेंस है, इसको पहले तक समझाते हैं ना। एक समझते हैं क्लास और आईडी क्या है जी। तो आईडी क्या होगा? जैसे एक क्लास, जैसे एक क्या है, एक एक क्लास है। मान लेते हैं कि एक क्लास 10th है। इस क्लास 10th में क्या करते हैं कि जो एक बच्चा यहाँ है, दूसरा बच्चा यहाँ है, तीसरा बच्चा यहाँ है, मतलब चार चार बच्चा है इसमें। एक क्लास और है, एक क्लास और है, एक क्लास 11th है। इस क्लास 11th में क्या है? तीन बच्चा है, एक बच्चा यहाँ पे है, एक बच्चा यहाँ पे है और एक बच्चा यहाँ पे है। तो तीन बच्चा हुआ। तो क्या कहता है कि एक क्लास जो है कि इसमें क्या है, ये हर बच्चा का आईडी जो होगा, क्लास तो सेम है, क्लास 10th है, सेम क्लास है, मतलब एक बच्चा का क्लास 10th है। लेकिन क्लास 10th के अंदर पांच चार बच्चा है, तो चार बच्चा का जो आईडी होगा वो क्या होगा? इसका आईडी दूसरा होगा। अगर मान लेते हैं कि स्पेसिफिक बच्चा को हम लोग आइडेंटिटी कार्ड बनाए जाते हैं, ये स्पेसिफिक बच्चा का हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसका आईडी डिफरेंट होगा। ये दूसरा बच्चा का आईडी डिफरेंट होगा, इस बच्चा का आईडी डिफरेंट होगा, इस बच्चा का आईडी डिफरेंट होगा। अब क्लास 11th का बात था। लेकिन अगर हम लोग क्लास 12th में 11th में जाते हैं, तो क्लास 11th क्या है? क्लास 11th एक अलग क्लास है, जिसको हम यहाँ पे क्या दिया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 नाम दिए हैं, ग्रुप 1 है, ये है। और क्लास 11th में क्या है कि ये बच्चा का 1 है, ये बच्चा है, ये बच्चा का भी 3 है। इसी तरह से मतलब क्लास होगा और उसमें एक आईडी होगा हर बच्चा के। जैसे ये दोनों लिया हुआ है कि क्या हुआ है, एक डिप बनाया हुआ है, एक मेरा डिप बनाया हुआ है। जैसे एक मेरा क्या है कि डिव है, एक डिव है, इसका नाम है, एक दूसरा डिव है, दो डिव बनाया हुआ है। और ये दोनों डिव का क्या हुआ कि एक क्लास दिया हुआ है, जिसका ये बड़ा वाला क्लास है, जो इसका ये बड़ा वाला क्लास, इसको जो हम लोग दिए हैं क्या, ग्रुप 1। ये ग्रुप 1 में क्या है कि दो आईडी है, एक आईडी 1 है, यहाँ पे आईडी 1 है, और ये यहाँ पे आईडी एक 2 है। ये 1 है और ये 2 है। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्लास यूज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग देख देख लिए थे पिछले ही क्लास में कि आईडी को कैसे लेते हैं। बेसिकली ये सीएसएस का पार्ट है। अगर आप सीएसएस में मतलब बैकएंड का काम है, जैसे कि आप तो लिखते कुछ डिप बना दिए, लिख दिया, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है ना, उसके लिए क्या करते हैं, उस आईडी को एक्सेस करते हैं या क्लास को एक्सेस करते हैं। इसको हम लोग सीएसएस में देखेंगे कि कैसे एक्सेस किया जाता है। किसी भी क्लास को कैसे एक्सेस करेंगे, किसी भी आईडी को कैसे एक्सेस करेंगे। जैसे आईडी को अगर एक्सेस करना है तो आपको एलिमेंट को तो ये हैशटैग होता है, इस वाले नाम से आप अधिक कर सकते हैं। क्लास को होता है तो डॉट लगा के क्लास का अपना नाम लिखिए, फिर उसको कर्ली ब्रैकेट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली सीएसएस का पार्ट है, तो हम लोग इसको सीएसएस में ही देखेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट आज डिस्कस करने वाले हैं वो क्या, चेकबॉक्स बनाने के लिए। चेकबॉक्स कहने का मतलब कि जैसे अगर हम लोग एक और पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे, वहां भी चेकबॉक्स बनाए थे, लेकिन उसका जो टाइप था ना, वो टाइप हम लोग कौन सा टाइप यूज किए थे, वहां पे रेडियो टाइप यूज किए थे। रेडियो टाइप यूज किए थे, तो उसमें और यहाँ पे भी चेकबॉक्स है, तो दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? दोनों चेकबॉक्स ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस यही है कि क्या करते थे कि आप वहां पे एक ही ऑप्शन को एक टाइम में सिलेक्ट कर पाते थे। जैसे अगर कोई बंदा क्लास 11th लिखा हुआ है, जैसे क्लास 10th है, क्लास 11th है, ये सब लिखा हुआ है, और क्लास 12th है। अगर कोई मान ली क्लास 12th है, ऐसे है, उस टाइम क्या करता था कि जब हम लोग टाइप रेडियो अति करते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं कि एक बार में एक ही बॉक्स को सिलेक्ट कर पाते थे। लेकिन आप किसी चीज का अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई सब्जेक्ट खरीद रहे हैं, और उस सब्जेक्ट में क्या है कि एक मैथ का भी है, एक फिजिक्स भी है, और एक केमिस्ट्री भी है, और एक इंग्लिश भी है। आप क्या चाहते हैं कि जो हम सब्जेक्ट खरीदेंगे उसमें क्या मेरा तीनों सब्जेक्ट आना चाहिए। मतलब हम तीन सब्जेक्ट को सिलेक्शन करना चाहते हैं। जैसे बिल्कुल इस तरह से हम बता रहे हैं, इस तरह से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, मैथ भी सिलेक्ट कर लो, फिजिक्स भी कर लेंगे, और केमिस्ट्री भी कर लेंगे। बेसिकली कहने का मतलब कि जब हम लोग टाइप चेकबॉक्स डिसाइड करते हैं, जब टाइप चेकबॉक्स को यहाँ पे डालते हैं, इसका मतलब होता है कि आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने का योग्य हो गए हैं। मतलब आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं।
चेक बॉक्स, अगर टाइप आपका चेक बॉक्स है तो इसके चलते क्या कर सकते हैं कि एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग अति विजुअल स्टूडियो कोड में करके देखते हैं। एक एक आपको दिखाएंगे कि जो हम लोग पिछले वाला टाइप बनाए थे, उसमें जो टाइप बनाए थे वो क्या रेडियो लिए थे, उसको दिखाएंगे और इसको दिखाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में समझते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को सबसे पहले ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कोई भी एक फोल्डर हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग यही फोल्डर लिए यहाँ पे। यहाँ पे ले लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इसको रन करके देखते हैं। ये हम लोग पिछले जो प्रोग्राम किए थे वही सारा कंटेंट है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यू करते हैं। उसको कंटिन्यू करने के लिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग साइन अप फॉर्म बना रहे थे, तो बोले थे कि इसको और आगे इम्प्रूव करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप एक बार क्लास 11 सेलेक्ट किए और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो अगर क्लास 12 सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्लास 11 क्या हो रहा है, अपने आप हट जा रहा है। लेकिन नहीं, आप चाहते हैं कि मेरा मल्टीपल ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट हो। तो मल्टीपल ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग टाइप को चेक बॉक्स करेंगे। उसके लिए क्या हम लोग सिंटेक्स लिखेंगे, सिमिलर सिंटेक्स लिखते हैं। पहले हम लोग बटन को नीचे करते हैं, एक वे में लिखेंगे ताकि हम लोग अच्छा से समझ सके। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक यूज करेंगे। ब्रेक दे देते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा गैप मिल जाए। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अपना एक चेक बॉक्स लिखते हैं ना। चेक बॉक्स लिखने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग लेबल में लिखते हैं। लेबल क्यों डालते हैं आपको पता होगा, क्योंकि एक उसको साइड में भी आप उस कंटेंट में भी क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, वहां पे हो जाएगा। तो हम लोग लेबल डालें। लेबल के बाद क्या करेंगे कि अपना कुछ, अगर हम लोग जैसे आईडी डालते हैं ना, मान लीजिए कि हम लोग चेक बॉक्स सब्जेक्ट का बना रहे हैं, तो हम अपना डाल देते हैं चेक बॉक्स फॉर सब्जेक्ट। मतलब कुछ भी आप डाल सकते हैं अगर इसमें आप डालना चाहते हैं। हाँ, तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डालना ही है। तो हम लोग डाल देते हैं लेवल 4। अगर हम बना रहे हैं, मान लीजिए कि आप कुछ भी बना रहे हैं, लेवल जैसे सब्जेक्ट का बना रहे हैं ना, तो हम लोग क्या डालते हैं कि सब्जेक्ट डाल देते हैं यहाँ पे। जैसे सब्जेक्ट सब्जेक्ट डाल दिए हम लोग, लेवल 4 सब्जेक्ट। एक मिनट, लेवल यहाँ डाल दिए 4, और यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट डाल देते हैं ना, सब्जेक्ट डाल दिए। अब क्या करते हैं कि इसको बंद करिए। अब इस लेवल के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग एक इनपुट डालते हैं। जैसे इनपुट सिमिलर है, आप वैसे बिल्कुल जो हम लोग लिखे थे। इसका टाइप हम लोग क्या डालेंगे, टाइप क्या डालें, चेक बॉक्स डालना है हम लोग को। हम लोग टाइप चेक बॉक्स डालेंगे। इसके बाद क्या डालेंगे, टाइप चेक बॉक्स डालने के बाद वैल्यू डालेंगे। तो हम लोग क्या डालते हैं, वैल्यू सब्जेक्ट का बना रहे हैं। तो जैसे लेवल आप सब्जेक्ट का बना रहे हैं, तो इसमें क्या डाल दीजिएगा, मान लीजिए मैथ डाल दीजिए। हम लोग मैथ डाल देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसका नेम डालते हैं। नेम मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डाल दिए। इसके बाद आईडी डाल सकते हैं आप, लेकिन हम लोग आईडी नहीं डालेंगे। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग मैथ कर देते हैं। अब सेम चीज हम लोग कॉपी करते हैं और क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ लेबल हम लोग एक्चुअली मैथ के लिए बना रहे हैं, मैथ। हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग सेम चीज को कॉपी करेंगे और 3-4 सब्जेक्ट को बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक बी आर डाल देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। और इसके बाद हम लोग कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना केमिस्ट्री डाल देते हैं कि हम कि तो यहाँ भी केमिस्ट्री कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि फिर हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए एक लाइन दे देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। इसके बाद सेम चीज कॉपी हो गया, तो केमिस्ट्री हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, अपना फिजिक्स के लिए डाल देते हैं ये HY। यहाँ भी हम लोग फिजिक्स कर देते हैं और यहाँ भी फिजिक्स कर देते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं कि अपना कंप्यूटर साइंस का बना लेते हैं। जैसे आप विजुअल स्टूडियो कोड में देखिएगा तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा।
और थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप भी बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। हम लोग डाल देते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस डाल देते हैं। सेम चीज़ यहाँ हम लोग डाल देते हैं। कंप्यूटर साइंस फिर यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग। अब मेरा जो बना के वहाँ पे रेडी होगा, आप देखिएगा कंप्यूटर साइंस। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो आप रन करके देखिएगा तो वहाँ पे बहुत सारा चेक बॉक्स आपका बन चुका होगा। देखिए जैसे क्या हुआ, जैसे आप इसके ऊपर डाल सकते हैं एक मैसेज। इसके ऊपर क्या डाल दीजिए कि एक मैसेज डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दीजिए। फिर क्या कीजिए यहाँ पे, अगर आप कुछ हेडिंग दे दीजिए। जैसे आप अगर हेडिंग नहीं देना चाहते हैं तो क्या कीजिए कि बोल्ड में डाल दीजिए। बोल्ड में क्या दीजिए, सब्जेक्ट, चूज योर सब्जेक्ट, चूज योर सब्जेक्ट। और इसके बीच हम लोग क्या करते हैं, एक बी आर टैग यूज कर लेते हैं। वहाँ पे क्या होगा, वो चूज योर सब्जेक्ट नहीं आएगा, शायद नहीं आना चाहिए। आ गया चूज योर सब्जेक्ट, यहाँ पे आ गया। तो क्या हुआ, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप मैथ भी सिलेक्ट किए, केमिस्ट्री भी सिलेक्ट किए, फिजिक्स भी सिलेक्ट किए, क्या किए, कंप्यूटर भी सिलेक्ट किए। इसमें क्या है, इसमें आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट किया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आ गए, नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। क्या हुआ कि एक आपका खत्म हो गया। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग चेकबॉक्स टाइप यूज करते हैं। चेकबॉक्स में हम लोग मल्टीपल चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे चूज, आप खुद से यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि आप स्पेलिंग हम गलत लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं। और फिर हम जाकर वहां पे समझते हैं एक एक करके क्या हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस समझिए कि रेडियो में और चेकबॉक्स में क्या डिफरेंस है। तो रेडियो में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक बार में हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तब रेडियो यूज करना है। लेकिन देखिए यहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट कीजिएगा खत्म हो जाना। लेकिन जब चेकबॉक्स टाइप बनाते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप मल्टीपल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यही मेन डिफरेंस होता है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, जो कि ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्या समझते हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स। उस नेक्स्ट क्या सोचते हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स। लेकिन उससे पहले क्या एक चीज और समझते हैं। आप बहुत सारे पेज विजिट किए होंगे, तो लास्ट में आप देखे होंगे वहां पे कि फीडबैक लिखिए अपना, ऐसा देखे होंगे रात, मतलब लास्ट में आप क्या देखे होंगे कि वहां पे फीडबैक मांगता है। उस फीडबैक को क्या, कैसे उसका सिंटैक्स लिखेंगे। जैसे आप क्या, मतलब मान लीजिए ना कि कोई भी वेबसाइट आप विजिट कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी फेसबुक पेज या गूगल पे जाइए, तो वहां पे देखिएगा कुछ फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वहां पे लिखेगा कि राइट योर फीडबैक। मतलब आप फीडबैक को लिखिए। तो उस तरह का फोल्डर हम लोग उस तरह का कैसे क्रिएट करेंगे, बेसिकली उसका सिंटैक्स यही है। क्या है, सबसे पहले टेक्स्ट एरिया नेम लिखेंगे। मतलब टेक्स्ट एरिया नेम कहने का मतलब कि आप इस तरह का बॉक्स बनेगा वहां पे। जैसे आप देखे होंगे कि इस तरह के बैक बॉक्स बना हुआ तो लिखेगा, और वहां पे लिखेगा कि अपना फीडबैक दीजिए। इस तरह का बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है कि सबसे पहले टेक्स्ट एरिया नेम लिखेंगे। अब टेक्स्ट एरिया नेम क्या देना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पे फीडबैक दिया हुआ है तो फीडबैक दे दीजिए। फिर उसका आईडी दे दीजिए। आईडी देने के लिए मेन होता है कि बैकएंड में बहुत काम आता है, इसलिए हम लोग आईडी देते हैं। और एक जो अच्छा वेब डेवलपर होता है वो आईडी हर चीज को सिस्टमेटिक वे में मेंशन करता है, ताकि उसका कोड जो हो रीडेबल बने, उसका कोड का एसईओ रैंकिंग अच्छा हो। कोई भी अगर उसका सीनियर डेवलपर पढ़े उसको कोड को, तो उसके कोड को तो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। इसीलिए सारा चीज क्या कीजिएगा, सिस्टमेटिक वे में यूज कीजिएगा। जैसे तो आईडी दे दिया, प्लेस होल्डर दिया। प्लेस होल्डर हम आपको समझाए थे कि प्लेस होल्डर क्या होता है। बेसिकली प्लेस होल्डर एक मैसेज होता है जो कि आप इस बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन आप जब उस बॉक्स में अगर कुछ रियल में वहां पे जाकर टाइप कीजिएगा तो प्लेस होल्डर क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के चीज को कैसे क्रिएट करेंगे, इसको अब हम लोग देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किए, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बटन को नीचे ही रहने देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि अपना बनाना शुरू करते हैं टेक्स्ट एरिया के बटन। तो इसके बीच भी हम लोग एक ब्रेक डाल देते हैं ताकि हमको वहाँ अच्छा से समझे बॉक्स को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपना टेक्स्ट एरिया लिखेंगे। टेक्स्ट एरिया जैसे आप लिखिएगा वहां पे तो आ जाएगा टेक्स्ट एरिया। इसके बाद हम लोग नेम नेम डालेंगे। नेम में क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे हम लोग फिजिक्स था। इसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं टेक्स्ट एरिया डालते हैं। टेक्स्ट एरिया में क्या डालते हैं हम लोग, नेम डालते हैं। नेम में क्या डालते हैं, फीडबैक ही डाल देते हैं हम लोग। फीडबैक अपना डाल दिए।
इसके बाद क्या करते हैं कि आईडी बना लेते हैं अपना। आईडी में भी फीडबैक डाल देते हैं। फीडबैक डाल दिए। आईडी के बाद क्या करते हैं हम लोग अपना कि प्लेस होल्डर डालते हैं। प्लेस होल्डर में क्या डालते हैं कि राइट योर फीडबैक। राइट योर फीडबैक लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, कुछ फीडबैक लिख देते, मतलब फीडबैक वहाँ मैसेज एक चाहिए ना आपको, फीडबैक हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, बंद कर दिए। अब वहाँ पे देखेंगे तो आपका एक बॉक्स क्रिएट हो गया होगा जहाँ पे लिखा होगा कि राइट योर फीडबैक। जैसे देखिए फीडबैक यहाँ पे लिखा हुआ है, फीडबैक। अब आप इसमें कुछ भी अपना फीडबैक डाल सकते हैं। जैसे देखिए इसको क्या कर सकते हैं कि आप अपना, देखिए राइट योर फीडबैक लिखा हुआ है। अब राइट योर फीडबैक है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे हाय दिस इज गुड, और आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस बॉक्स का साइज बड़ा हो, चाहे आप इसका रो और कॉलम भी डिसाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आप इस बॉक्स को रो और कॉलम भी डिसाइड कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पे आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आप डाल दीजिए रो। जैसे आपको जितना भी चाहिए, मान लीजिए कि आप रो डालिए। रो मान लेते हैं कि आप 10 डालें तो उतना रो का क्या होगा कि वहाँ बॉक्स आपका साइज वो इंक्रीज कर देगा। 10 रो उसमें आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे बॉक्स का साइज बढ़ गया तो आप इस बॉक्स का साइज बढ़ा सकते हैं, कॉलम बढ़ा सकते हैं, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं। वो आपको क्या नीड है, इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप एक साइन अप फॉर्म बना सकते हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा। जिससे देखिए आप क्या, जैसा हम लोग सबसे पहले ये अपना बनाए थे कि नेम कैसे डालेंगे, फोन नंबर कैसे डालेंगे, फिर हम लोग समझे कि रेडियो को कैसे यूज करेंगे, फिर समझे हम लोग कि क्या चेक बॉक्स कैसे यूज किए, फिर हम लोग समझे कि फीडबैक कैसे वहां पर डालने के लिए बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे फीडबैक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कि हम लोग ड्रॉप डाउन बॉक्स कैसे बनाएंगे। जैसे कि इंटर इंटर अथी आता है कि सिलेक्ट योर सिटी। जैसे हम यहाँ पे आपको बताते हैं, बेसिकली हम लोग ए वाले टॉपिक अभी सिलेक्ट ऑप्शन पढ़ने वाले हैं, सिलेक्ट टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप कहते हैं इंटर योर सिटी, तो सिटी के अंदर बहुत सारा बॉक्स बना हुआ रहता है, आप उसको सिलेक्ट कीजिए। उस तरह के बॉक्सेस कैसे क्रिएट करेंगे तो हम लोग उसको करके देखते हैं पहले। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे तो यहाँ पे सिंपली यहीं से हम लोग यूज करेंगे। तो इसको एक बी आर ब्रेक दे देते हैं लाइन। इसके बाद क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग अपना सिलेक्ट सिलेक्ट यूज करते हैं। सिलेक्ट यूज कर लिए। सिलेक्ट के बाद क्या करते हैं कि इसका कुछ हम लोग अपना आईडी दे देते हैं। जैसे आप इसका सिंटेक्स देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार आपको देखिए सिलेक्ट है, सिलेक्ट के आईडी है, आईडी है आपकी नेम नेम है इस चीज का कि आप किस चीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग सिटी दे देते हैं। और आप क्या कीजिएगा कि ऑप्शन वैल्यू दिल्ली, फिर इसको बंद कर दीजिएगा, फिर दिल्ली ऑप्शन। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले नेम और अपना आईडी डालते हैं। यहाँ पे आप डालिए नेम, नेम में सिटी डाल दीजिए। हम लोग सिटी का ही सिलेक्शन बेसिकली करते हैं। अब आईडी कुछ चीज का भी बना सकते हैं, जैसे कोई सब्जेक्ट का बना सकते हैं, कोई अपना स्टेट का बना सकते हैं। अपना क्या कर सकते हैं कि अगर कोई एजुकेशनल बना रहा है तो वो अपना सेमेस्टर डाल सकता है, ईयर डाल सकता है, इस सब का बना सकते हैं। तो आईडी भी हम लोग अपना क्या करते हैं कि सिटी डाल देते हैं। इसके बाद इसको बंद कर देते हैं। सिलेक्ट को बंद करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन का सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन किए, ऑप्शन के बाद क्या डालेंगे हम लोग, वैल्यू डालेंगे। वैल्यू में क्या डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम दिल्ली डालना चाहते हैं तो आप दिल्ली डाल दीजिए। दिल्ली डालने के बाद क्या कीजिए, इसको बंद कर दीजिए। और यहाँ पे जो वैल्यू डालोगे उस सेम वैल्यू को प्रिंट करवाना है आपको। तो यहाँ पे इसको हम लोग कॉपी करने वाले हैं, और कॉपी करके हम लोग चार क्या करते हैं कि चार सिटी का नाम हम लोग डालते हैं। जैसे कंट्रोल भी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं मुंबई। मुंबई डाल दिए। सिमिलर यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे और मुंबई डालेंगे। मुंबई डाल दिए। अब हम लोग फिर एक और डालेंगे, यहाँ पे हम लोग बेंगलोर कर देते हैं। तो लोग बेंगलोर, तो यहाँ भी चेंज करेंगे बेंगलोर। अब क्या करते हैं कि हम लोग एक और कॉपी करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कोलकाता।
यहाँ भी हम लोग कोलकाता डाल देते हैं। अब आप देखिएगा क्या होगा, और इसके बाद हम लोग इसके पहले एक लिख देते हैं यहाँ पे, वही सेम चीज, सिलेक्ट योर सिटी, सिलेक्ट योर सिटी, और इसके बीच हम लोग थोड़ा एक गैप दे देते हैं। आप देखिएगा कि आपका एक सिलेक्ट योर सिटी करके वहां पे एक बॉक्स बन गया होगा, उस बॉक्स पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जैसे देखिए सिलेक्ट योर सिटी, सिलेक्ट योर सिटी में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो क्या बन गया, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ड्रॉप डाउन बॉक्स। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ना, जैसे सिलेक्ट योर सिटी, सिटी में जाइएगा तो क्या आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा, बेंगलोर आ जाएगा, कोलकाता आ जाएगा। इसको बेसिकली क्या करते हैं कि इसको ऊपर प्रिंट करवाते हैं और इसको नीचे करके देखते हैं। क्या करते हैं कि अपना फीडबैक जो मेरा पार्ट है, उस फीडबैक पार्ट को हम लोग क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं और उसको हटा देते हैं वहां से, और बेसिकली इसके बाद हम लोग उसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको और अरेंज्ड वे में मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर सिलेक्ट, एक गैप और आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, कि हम यहाँ पे गैप नहीं दिए, सिलेक्ट योर सिटी, यहाँ पे गैप नहीं है, ठीक है जी। अब वो सिलेक्ट योर सिटी नेक्स्ट लाइन में आ गया होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या, इस पे में जैसे सेलेक्ट योर सिटी, सिटी पे जाइए, आप अपना सिटी सेलेक्ट कीजिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, जो भी आप सिलेक्ट कीजिएगा तो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली क्या करते हैं लोग, साइन अप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं, साइन अप फॉर्म बना सकते हैं, लॉग इन पेज बना सकते हैं, और बहुत सारे मतलब एजुकेशनल वे में आप यूज कर सकते हैं, कोई बिजनेस में आप यूज कर सकते हैं, जब आपका कोई वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं तो वहाँ पे अमेजिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML टैग। ये सब सारा का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आप चाहिए तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको बेसिकली बहुत सारे चेंज, जैसे हावर्स प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, CSS का बेसिकली सब CSS का पार्ट है। अगर आपको CSS का फुल लेक्चर से देखना है, फुल कोर्स कंप्लीट देखना है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे बनाया हुआ है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप जाकर विजिट कर सकते हैं। पूरा CSS का छोटा छोटा पार्ट बना हुआ है। अब जो अपकमिंग जो लेक्चर आने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट और अमेजिंग लेक्चर्स आने वाले हैं, क्योंकि उसमें हम लोग ये बताएंगे कि आप अपने वेबसाइट पे वीडियो डाल सकते हैं। जैसे वीडियो डालेंगे, लेकिन आपका कोई भी मुख, आप उस वीडियो को क्या करेगा, कोई भी यूजर अपना कर्सर वहां ले जाएगा, क्या होगा, आपका वीडियो प्ले होने लगेगा। बेसिकली इमेज हम लोग पढ़, आई फ्रेम उसको बोलते हैं, तो वो चीज पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और HTML कोर्स का लास्ट लेक्चर होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि HTML पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट करेंगे, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि CSS हो गया है, HTML हो गया, अब हम लोग का पार्ट बचता है फ्रंट एंड का, जो एज ए वेब डेवलपर जो तीन मेन बेसिक चीज होता है, HTML होता है, CSS होता है, जावा स्क्रिप्ट होता है। तो हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया, HTML और CSS। अब हम लोग नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर आएंगे वो आएगा जावा स्क्रिप्ट पे। उसके पहले क्या करेंगे, बहुत सारा प्रोजेक्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जितना पढ़े हैं उसको यूज करके क्या करेंगे, एक अमेजन का क्लोन बनाएंगे, वो भी लाइव अमेजन का क्लोन बनाएंगे, और वो काम करेगा वे में, एकदम रनवे में, रनिंग वे में उसको हम लोग बनाएंगे, और अच्छे से समझेंगे कि फिर चीजों को उस टाइम, जिस टाइम हम लोग क्लोन बनाएंगे उस टाइम हर टैग्स को क्या करेंगे, उस टाइम हम लोग रिवाइज कर लेंगे, और बहुत नए नए टैग्स उस टाइम हम लोग पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।